अगर इस तरीके से गरमा-गरम शकरकंद की पूड़ी मिल जाए, तो खा कर के तो मज़ा ही आ जाएगा। एकदम फूली-फूली और क्रिस्पी पूड़ी बन कर के तैयार होती हैं, कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमने 1 केजी यहाँ पे शकरकंद ले लिए हैं, ठीक है? और इस शकरकंद को जो है ना, सबसे पहले तो हमें अच्छे से बिल्कुल धो करके तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से हमने धो करके इसे तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ले लेना है 1 कुकर और कुकर के अंदर जो है हमें सभी शकरकंद को डाल देना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा मतलब बड़े साइज़ का है ना, उसको हमें इस तरह से नीचे रखना है, ठीक है? ताकि ये जल्दी से पक जाएँगे। तो यहाँ पे अपने हिसाब से सेट करते हुए सभी शकरकंद को जो है इस तरीके से कुकर में हमें डाल देना है। और इसे डालने के बाद में हमें इसके अंदर डाल देना है पानी। तो यहाँ पे ज़्यादा पानी जो है शकरकंद को उबालने में नहीं लगता है। तो यहाँ पे फिर भी हम 1 गिलास पानी डाल दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 1 गिलास पानी डाल दिए। अब इसका हम ढक्कन लगा लेंगे और सिर्फ़ 2 सीटी आने तक इसे हमें पका लेना है। ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना शकरकंद जो है हमारे गल जाएँगे और इसे गलाना बिल्कुल भी नहीं है। इतना पकाना है कि ये अच्छे से पक जाना चाहिए। तो देखिए ये अच्छे से बिल्कुल पक गया है, इसका ढक्कन हमने हटा दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ज़्यादा गला नहीं है हमारा शकरकंद, मतलब पक भी गया है और गला भी नहीं है, तो इसको गलाना भी नहीं है और इतना हमें अच्छे से पका लेना है। और इस शकरकंद को हमें सबसे पहले तो एक थाली में अलग निकाल देना है, ताकि शकरकंद जो है ना, ये थोड़े से ठंडे हो जाएँगे, कि तभी हमें इसे छिलके हटाने में ना आराम पड़ेगा। अगर गरम-गरम छिलके हटाइएगा तो आपके हाथ जो है जलने लगेगा। तो सबसे पहले ना कुकर में से सभी शकरकंद को इसे हमें एक थाली में निकाल के तैयार कर लेना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से चिमटे से हम शकरकंद को हटा रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल भी गला हुआ नहीं है। अगर गल जाएगा ना, तो चिमटे से इस तरह से निकालिएगा ना, तो बिल्कुल भी ये मैश हो जाएगा। तो आपको इस तरह से शकरकंद को उबालना है। तो ये देखिए हमने उबाल लिए। अब इसको ना हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि ये ठंडे हो जाएगा, ठीक है? तो इसे चलिए रख देते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे जो है शकरकंद जो है ठंडे हो गए हैं थोड़े से, मतलब थोड़ा-थोड़ा गरम ही है। पर यहाँ पे इतना मतलब है कि मतलब हाथ को सह सके। तो इस तरीके से हमें शकरकंद को अच्छे से इसे छील करके तैयार कर लेना है। तो सभी शकरकंद को ना इसी तरीके से छील के हमें तैयार कर लेना। इसके छिलके जो है ना आसानी से निकल जाते हैं। और अभी सर्दियों के सीज़न चल रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसका चाहे तो खीर बना सकते हैं, शकरकंद की पूड़ी बना सकते हैं। ये ना अक्सर जो है ना महाशिवरात्रि में जो है शकरकंद खाए जाते हैं। तो इसका आप इस तरह से रेसिपी बना कर के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं खाने में, क्योंकि ना हल्की-सी मीठी होती है शकरकंद, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इसी तरीके से हमने देखिए सभी शकरकंद को इस तरीके से छील करके तैयार कर लिए हैं। अब ये 1 केजी हमारी शकरकंद है, तो हमने इसमें से एक बड़े साइज़ का यहाँ पे शकरकंद को निकाल लेंगे, ताकि मतलब जिसको भी खाना होगा ना, तो वो खा सकता है। ऐसे भी ये खाने में बहुत ज़्यादा मीठे लगते हैं और ऐसे भी उबाल कर के शकरकंद जो है खाया जाता है। तो हमने एक साइड में निकाल दिए और बाकी के शकरकंद है ना, हम इसे आलू मैशर से यहाँ पे हम मैश कर लेंगे। थोड़े-थोड़े गरम हैं, तो इस तरह से आलू मैशर से हम मैश कर लेंगे। आप चाहे ना तो इसे मतलब कद्दूकस भी कर सकते हैं, या फिर मतलब चाहे तो आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। बस इसका आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें बड़े-बड़े जो है गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, एकदम मैश होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको अच्छे से इसे मैश कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ना हम आलू मैशर से मैश कर रहे हैं ना, तो ये अच्छे से बिल्कुल मैश होकर के तैयार हो गया है, ठीक है? तो अब इसके अंदर ना हमें डाल देना है गुड़। तो देखिए 1 कटोरी हमने यहाँ पे छोटे-छोटे टुकड़े में करके गुड़ डाल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे गुड़ आपको पसंद नहीं है इसके अंदर ना, तो आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। वैसे गुड़ जो है ना काफ़ी हेल्दी होता है, तो हमने यहाँ पे गुड़ का ही यूज़ किए हैं। और यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं गुड़ डालना है, क्योंकि शकरकंद भी मीठे होते हैं, तो ज़्यादा आप गुड़ डाल दीजिएगा ना, तो ये मतलब और भी ज़्यादा मीठे हो जाएँगे। और शकरकंद की पूड़ी जो होती है ना,
हल्की मीठी ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हमने गुड़ को डाल दिया और शकरकंद भी हमारा गरम-गरम है तो इसके अंदर गुड़ भी हमारा पिघल जाएगा थोड़ा-सा। तो इसी तरीके से हम इसे मैश करके गुड़ के साथ में शकरकंद को हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा उसके अंदर। अब हमने यहाँ पे गेहूँ का आटा 2 कप लिए हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको ज़्यादा आटा नहीं लेना है, शुरुआत में कम ही आटा लेना है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़े-थोड़े डालते जाइएगा और इसे गूँथते जाइएगा, ठीक है? तो आटा आपको हमने यहाँ पे देखिए 2 कप करीब लिए हैं और इसके अंदर 2 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दिए हैं और थोड़ा-सा हमने यहाँ पे डाल दिए हैं मोयन के लिए तेल। तो यहाँ पे हम मोयन लगा लेंगे इसको सबसे पहले तो अच्छे से। उसके बाद में जो शकरकंद को हम मैश करके रखे थे ना, तो यहाँ पे हमें सभी शकरकंद को इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? और हाँ, यहाँ पे ना हमें इसी शकरकंद से ही हमें आटे को अच्छे से गूँथ करके तैयार करना है। यहाँ पे आपको पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए हम बोले थे कि आपको कि आटे जो है ना आप थोड़ा कम ही लीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो आप बाद में भी यहाँ पे डाल सकते हैं। पर यहाँ पे हम अंदाज़े से आटे लिए हैं कि इतना ही में जो है ना एकदम परफेक्ट तरीके से जो है ना 1 केजी शकरकंद में 2 कप आटे को जो है ना अच्छे से एकदम मिक्स होकर के तैयार हो जाएगा। आटा गूँथ के हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अलग से हमें आटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इतना ही आटे में जो है हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से आटा गूँथ करके हमने तैयार कर लिए हैं। ठीक है? और इसमें पानी का यूज़ हम थोड़ा-सा भी नहीं किए हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हमने गूँथ लिया। अब इसके अंदर से हमें थोड़ी-सी यहाँ पे लोइयाँ तोड़ लेनी है, यानी पूड़ी से ना जैसे कि हम पूड़ी बनाते हैं ना उससे थोड़ी-सी बड़ी हमें लोइयाँ तोड़ना है, क्योंकि शकरकंद की पूड़ी जो है ना थोड़ी-सी हमें मोटी ही रखनी है। तभी आपकी पुड़िया जो है ना फूली-फूली बिल्कुल बन कर के तैयार होगी। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना हमने मोटा रखा है, तो इसी तरीके से ना हमें बाकी की पुड़िया जो है ना इस तरीके से बना कर के तैयार कर लेना है। और इसे बेलते वक़्त ना आप सूखा आटा का यूज़ मत करिएगा, चाहे तो आप थोड़ा-सा तेल लगा लीजिएगा पर सूखा आटा का यूज़ मत करिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमने तेल गरम होने के लिए रख दिए हैं, तो तेल देखिए बिल्कुल ही अच्छे से गरम हो गया है। अब इसके अंदर जो है हमें एक-एक पूड़ियाँ डालते जाना है और इसे हमें फूली-फूली पूड़ियाँ बना कर के तैयार कर लेना है। जब ये हल्की-सी ऊपर आ जाएगी ना, तो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर से ना थोड़ा-सा तेल डाल सकते हैं। कभी-कभी कोई पूड़ियाँ जो होती है ना जल्दी नहीं फूल पाती हैं, तो इस तरीके से अगर डालिएगा ना तेल, तो हमारी पूड़ियाँ जो है ना एकदम फूली-फूली और एकदम मतलब करारी, कुरकुरी बन कर के तैयार होती है ऊपर से। और इस पूड़ियों को ना हल्का-सा लाल ही रखिएगा, तभी ये देखने में भी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए एक पुड़िया एकदम फूली-फूली बन कर के तैयार हुई है। इसी तरीके से एक हम निकालते जाएँगे और एक डालते जाएँगे। ऐसे ना हमारी पुड़िया फटाफट से बन कर के भी तैयार होती है और सभी की सभी पुड़िया जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पे फूली-फूली ही बन कर के तैयार होगी। हमने जितनी पुड़िया बनाए थे ना आटे गूँथे हुए थे, मतलब सभी की सभी पुड़िया जो है ना फूली-फूली ही बन कर के तैयार हुई। ऐसा कोई भी नहीं था जो कि इसमें से फूली-फूली ना बनी हो। और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे फ्रेंड्स। हमारे घर में ना ये पूड़ियाँ सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी इस तरीके से। तो अगर आप भी शकरकंद की पूड़ी बनाना चाहते हैं ना, तो इस तरीके से आप बना कर के एक बार ट्राई करिएगा। आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसी तरीके से ना फ्रेंड्स सभी की सभी पूड़ियाँ जो है ना हम तल करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने इतनी सारी पूड़ी बनाए और सभी की सभी फूली-फूली ही बन कर के तैयार हुई हैं। तो इस पूड़ियों को भी हमें निकाल लेना है। तो लीजिए हमने सभी की सभी पूड़ियाँ बना कर के गरमा-गरम तैयार कर लिए हैं। इस पूड़ियों को ना आप चाहे तो आलू के भुजिया के साथ, मटर आलू की सब्ज़ी के साथ या फिर अचार के साथ में एन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, खा कर के मज़ा ही आ जाएगा, इतनी टेस्टी ये बन कर के तैयार हुई हैं। वैसे आप चाहे ना तो ये हल्की-सी मीठी होती है पूड़ियाँ, तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और बच्चों से लेकर बड़े तक को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे और ये ना लंबे समय तक ना फूली-फूली और क्रिस्पी बन कर के रहती हैं। तो एक बार ना इस तरीके से पूड़ी बना कर के आप ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। अगर आज की रेसिपी आप सभी को ज़रा-सा भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में।